हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिक रूल से संबंधित फिलर वाले क्वेश्चन को लेके आया हूं। चलिए देखते हैं। जैसे कंसेप्ट कहता है कि अगर यदि राम एंड श्याम है, मतलब अगर यदि सिंगुलर नाउन होगा और यह सिंगुलर नाउन है, वो एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि एक नाउन और एक नाउन मिलके क्या हो गया? दो नाउन। एक और नाउन और एक नाउन मिलके कितना हो गया? दो नाउन। और दो नाउन के बाद जब भी आएगा वो आएगा प्लूरल का भाव, और जब भी प्लूरल का भाव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। देखिए, अगर यदि सिर्फ राम रहता और सिर्फ श्याम रहता तब होता इज, लेकिन यहाँ पे दो है इसलिए हो गया आर। देखिए, विनय एंड मुकेश, यही फिर एक और एक मिलके क्या हो गया? दो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आर क्लेवर बॉयज। अब देखिएगा, ही एंड हिज फ्रेंड, वह और उसका दोस्त, इसका मतलब एक और एक, फिर वही बात, एक और एक मिलके क्या हो गया? दो, यानी प्लूरल, तो क्या हो गया? हैव। अब देखिए, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ये क्या है? प्लूरल का भाव। चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन। और ये लाइक हो गया V1, लाइक क्या हो गया? V5, और V5 होता है सिंगुलर और V1 होता है प्लूरल। अब क्या हुआ? चूंकि चिल्ड्रेन दिया हुआ है तो ये प्लूरल का भाव है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बिना ACIS, मतलब लाइक। स्लो एंड स्टीडी ये अलग अलग है, लेकिन इसका भाव जो है ना, ये एक यूनिट का देता है, ठीक ना? यानी धीरे और निरंतर, तो क्या हो जाएगा? ये यूनिट का भाव दिया, इसका मतलब देखो विन हो गया V1 और विंस क्या हो गया? V5, यानी सिंगुलर का भाव, यानी क्या हो गया? विंस। देखिए, एग्स एंड बटर, एग्स एंड बटर देखिएगा सोल्ड हेयर, मतलब एग और बटर जो है ना, यानी अंडा और मक्खन बेचा जाता है यहाँ पर। ये अलग अलग बात है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं। इसका यहाँ पे क्या हो गया? आर। देखिए, रेन, रेन हो गया सिंगुलर का फॉर्म, इसके बाद जब भी आएगा V5, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स, यानी ACIS वाला। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे। देखिए, द सन, सन जो है वो सिंगुलर का भाव दिया, सिंगुलर यानी सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? V5 हो जाएगा सेट्स। ब्रेड एंड बटर हिज फेवरेट डिश, यानी उसका जो है ना पसंदीदा भोजन है, खाना है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे एक का भाव है, एक का भाव है ब्रेड एंड बटर, इसका अर्थ हो गया यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर, क्योंकि खाता है अलग अलग, ब्रेड की बनावट अलग और बटर की बनावट अलग, लेकिन खाने के अर्थ में दोनों को मिला के खाया जाता है, इसीलिए इस दोनों को क्या करते हैं? भले अलग अलग हो, लेकिन इसका यूनिट का भाव है खाने वक्त, इसलिए एक हो जाएगा। ठीक, अतः इज हो जाएगा। देखिए, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट डिश, वही डिश बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इज। देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज, देखिएगा हॉर्स एंड कैरेज एंड हॉर्स है, उसके पहले क्या दिया हुआ? द, इसका मतलब यहाँ पे एक यूनिट का भाव है, यूनिट का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। देखिए, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, अगर देखिएगा, अगर यहाँ पे द के जगह पे ए भी होता, ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, तो भी एक का ही भाव देता, ठीक है। लेकिन अगर होता कि द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट या ए ग्रेट पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट, तब होता वहां पे आर, अलग अलग होता। लेकिन चूंकि एक में आर्टिकल लगा हुआ है, ये सिंगुलर का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब देखिए, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, देखिए एक में द दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। देखिए, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, यहाँ पे द लॉन्ग एंड शॉर्ट है, लेकिन मैटर क्या है? एक, इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर का अर्थ दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इज। देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज, अब फिर वही एट द डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। देखिए, द बॉय एंड द गर्ल, यानी बॉय एंड गर्ल अलग अलग, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया ये प्लूरल का भाव, और ये प्लूरल का अर्थ दे रहा है, इसका अर्थ हो गया यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लेके आएगा। प्लूरल वर्ब लेके आने का मतलब ये हो गया, ये गो हो गया V1 और गोज क्या हो गया? V5। और अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि V5 जो है वो होता है सिंगुलर और V1 क्या होता है? प्लूरल। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे प्लूरल का भाव है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? गो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, यहाँ पे दो का भाव है,
अर्थ क्या दे रहा है, दो का अर्थ भाव दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। देखिए ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रेड एंड ब्लैक हॉर्स जो है, लेकिन वही घोड़ा जिसका थोड़ा सा रंग लाल है, वही घोड़े का रंग थोड़ा सा क्या है, ब्लैक है। मतलब दोनों घोड़ा का जो रंग है वो एक ही घोड़े का रंग है। मतलब कहने का एक ही घोड़ा है, उसका थोड़ा रंग लाल है और उसी घोड़े का थोड़ा सा रंग क्या है, ब्लैक यानी काला है। ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब घास चर रहे हैं फील्ड में, यानी चर रहे हैं, या है पे होगा या थे पे होगा। ऑप्शन के बाद देखते हैं। देखिए तो चूंकि यहाँ पे देखिएगा एक का बोध करा रहा है, तो एक का बोध करा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। अब देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल का बोध कराया। जब प्लूरल का बोध कराया तो फिर वही बात, ये V1 और क्या होगा V5, और V5 होता है सिंगुलर और V1 होता है क्या, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्न, 1 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए वॉकिंग एंड रनिंग, ये अलग अलग एक्टिविटीज है। जब अलग अलग एक्टिविटीज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और देखिए राइस एंड कड़ी, देखिए कड़ी और राइस की बनावट अलग अलग, लेकिन डिश दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है। ये क्या भाव दिया, यूनिट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इज। देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो इसका अर्थ हो गया कि यह एक ही का भाव दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। क्या है, क्योंकि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, यहाँ तो ईच दिया हुआ है, इसलिए वहां पे क्या होगा, वाज, सिंगुलर का बोध करा रहा है। ठीक, अब देखिए पॉलिटिक्स, क्या बोला, पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स के बारे में बोला जाता है क्या, कि यस एक का बोध कराना है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, है ना, जैसे पॉलिटिक्स में आया, लेकिन वही अगर दी पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता, फिर होता पॉलिटिक्स, क्या होता, पॉलिटिक्स, तब वहां पे लगाते हम लोग प्लूरल वर्ब। इसी पॉलिटिक्स में मैथमेटिक्स भी आएगा, है ना, फिजिक्स भी आएगा। जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन अगर कहेंगे हिज पॉलिटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हिज इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आर। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पॉलिटिक्स सिंगुलर का बोध करा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इज। आगे देखिए, देखिए ए लॉट ऑफ कैटल, यानी बहुत सारे मवेशी, ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी फील्ड चर रहे हैं, यानी घास चर रहे हैं मैदान में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आर। द कलर ऑफ दीज अलमीरा, देखिए दीज अलमीराज है, दीज अलमीरा प्लूरल का बोध करा रहा है, लेकिन इसका कलर क्या है, सिंगुलर, एक ही कलर का है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं क्या घर में शादी का फंक्शन है, ठीक है, शादी है, तो बोला गया कि 1000 पीस रोज लाओ, मतलब गुलाब लाओ, ठीक है, वो भी रेड कलर का। तो आप बताइएगा, रेड कलर का गुलाब है, वो 1000 पीस का है, लेकिन अगर कहेंगे द कलर ऑफ 1000 रोजेज, तब वहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज गुड या इज एल्यूरिंग। मतलब 1000 रहने के बावजूद भी अगर कलर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इज। अगर कलर्स रहेगा तब हो जाएगा आर। बोथ, देखिए बोथ जो है ना, बोथ के साथ लगता है एंड, ये कंजंक्शन है, ठीक है, तो बोथ द बस एंड द ट्रेन, यानी दोनों बस और ट्रेन दोनों अनसेफ दीज डेज, दीज डेज का मतलब हो गया इन दिनों, ठीक ना। तो देखो क्या बोला, बोथ, यानी बोथ का हिंदी होता है दोनों, और एंड का तो जानते ही आप लोग, और तो दोनों मतलब बस, दोनों बस और ट्रेन इन दिनों क्या है, अनसेफ है, यानी असुरक्षित है। तो दोनों के बारे में ना बोल रहा है, यानी बस के बारे में भी और ट्रेन के बारे में भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। देखिए मेनी बॉयज, मेनी बॉयज ये प्लूरल का बोध करा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। मेनी बॉयज गोइंग टू पटना, बहुत सारे बच्चे पटना जा रहे थे। देखिए मेनी अ मैन, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि मेनी के बाद आता है प्लूरल नाउन और भर भी क्या, प्लूरल, लेकिन मेनी के बाद अगर ए और एन रहे तब होता है सिंगुलर नाउन, ठीक है, और सिंगुलर उस समय क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, इज। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही बनर्जी इंग्लिश क्लासेस की वीडियो वॉच करते रहिए, आपके
जो समस्याएं हैं अंग्रेजी की वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।